जानवी के मुंह से जैसे ही सात्विक ने वो शब्द सुने उसका दिमाग खराब हो गया। उसने पूछा, ये क्या कह रही हो तुम? हाँ सात्विक, मुझे माफ़ कर दो। मुझे पता है कि हमने कितना कुछ सोच रखा था प्री वेडिंग शूट का और साथ में ख़रीदारी करने जाने का भी, पर ये सब मुमकिन नहीं लग रहा। मैंने बहुत कोशिश की लेकिन मुझे छुट्टी नहीं मिल पा रही इतनी लंबी। मुझे यहीं रह के काम करना पड़ेगा और शादी के 2 दिन पहले ही मैं आ पाऊँगी। मैंने अपनी माँ से कह दिया है कि वो मेरे कपड़ों की ख़रीदारी कर लेंगी और तुम भी जाकर अपनी चीज़ें खरीद लो। ये सुनकर सात्विक का दिमाग बहुत खराब हुआ। सात्विक को पता था कि ये दिन उन दोनों के लिए कितना महत्वपूर्ण है और उसके बाद भी जानवी ऐसा कर रही है। उसने कभी जानवी को उसके काम के लिए कुछ नहीं बोला था और कभी उसके काम में टांग नहीं अड़ाई थी, पर आज पहली बार उसे जानवी के ऊपर गुस्सा आ रहा था उसके काम की वजह से। सात्विक इतने गुस्से में था कि उसने बिना कुछ बोले ही फोन काट दिया। सात्विक ने सोचा कि उसके सारे सपने धरे के धरे रह जाएंगे और पता नहीं वो खुश भी रह पाएगा या नहीं। जानवी की कुछ अलग ही प्लानिंग चल रही थी। जानवी सात्विक को सरप्राइज देने वाली थी, जैसा कि सात्विक ने उसे कुछ दिन पहले दिया था। जानवी वैसे भी कुछ दिन घर से काम करने वाली थी और उसके लिए उसे कंपनी से इजाजत मिल चुकी थी। उसने अपने घर वालों को बता दिया था कि 2 दिन बाद वो आ रही है और उसने ये भी कह दिया था कि वो लोग ये बात सात्विक को ना बताएं। 2 दिन बाद जानवी अपने घर आई और फिर बारी थी सात्विक के सरप्राइज की। जानवी ने सोचा कि वो अपने पापा से कहकर सात्विक को अपने घर बुलाएगी और सात्विक उसे देखकर चौंक जाएगा। जानवी के पापा ने उसकी बात मानकर सात्विक को कॉल किया और उससे कहा घर आने को कुछ जरूरी काम के लिए। सात्विक पापा की बात तो टाल नहीं सकता था और शादी के काम भी बहुत थे, तो उसे लगा कि ऐसे ही किसी काम के लिए पापा ने उसे बुलाया होगा। जब सात्विक जानवी के घर पहुंचा, उसके घर का दरवाजा बंद था। सात्विक गया और उसने घंटी बजाई। जानवी ने दरवाजा खोला और सामने जानवी को देखकर सात्विक की बड़ी बड़ी आंखें और बड़ी हो गई। अंदर से जानवी और उसके माँ बाप सब सात्विक को देखकर हंसने लगे। सात्विक को अभी भी अपनी आंखों पर यकीन नहीं हो रहा था और वो जानवी और उसके माँ पापा को देख रहा था। जानवी ने सात्विक को हिलाया और हंसते हुए कहा, सपना नहीं देख रहे हो तुम, मैं ही हूँ। जैसे तुमने मुझे सरप्राइज दिया था मैं भी तुम्हें देना चाहती थी, इसलिए झूठ कहा तुमसे। सात्विक के भी चेहरे पे मुस्कान आ गई और उसने कहा, अरे पागल, मैंने तो तुम्हें खुश करने वाला सरप्राइज दिया था और तुमने तो यहाँ मेरी जान ही निकाल दी थी। तुम्हें पता है मुझे कितना बुरा लग रहा था ये सोचकर कि मेरी सारी प्लानिंग मिट्टी में मिल जाएगी। अब हमने जो कुछ भी सोचा था कुछ नहीं कर पाएंगे और माँ पापा आप दोनों भी इसके साथ मिल गए। जानवी के माँ पापा हंसने लगे। जानवी ने कहा, अरे पागल, मैं हमारी शादी कैसे छोड़ सकती हूँ? इतना कुछ सोचा है हमने और तुमसे ज्यादा मैं इन सब चीजों के लिए एक्साइटेड हूँ। अगर वो लोग नहीं मानते तो मैं लड़ झगड़ कर आती, पर आती जरूर। जानवी के माँ पापा अंदर चले गए और सात्विक ने जानवी को गले से लगा लिया और उसके दिल को सुकून मिला। अब जानवी और सात्विक अपनी खरीदारी के लिए निकल गए। सात्विक के लिए क्रीम रंग की सुंदर शेरवानी ली गई और जानवी ने अपने लिए एक मरून रंग का सुंदर सा बहुत भारी दुल्हन वाला लहंगा। जानवी और सात्विक के साथ जानवी की बड़ी बहन भी गई थी। वो भी कुछ दिन पहले ही आई थी अपने घर। दोनों ने अपने प्री वेडिंग शूट और शादी के बाकी फंक्शंस के लिए भी अलग अलग रंग के बहुत सारे कपड़े लिए। फिर प्री वेडिंग शूट का दिन आया। जानवी और सात्विक ने अपने अपने कपड़े पैक किए और निकल गए शूट के लिए। बहुत ही सुंदर सी जगह जहाँ पहाड़ थे और पहाड़ों से झरने भी बह रहे थे, ऐसी जगह पर वो दोनों गए शूट के लिए। सात्विक का फोटोग्राफर दोस्त भी उनके साथ गया। सात्विक के दोस्त ने उन दोनों की बहुत प्यारी प्यारी तस्वीरें निकाली, अलग अलग पोज में और अलग अलग कपड़ों में। फोटोज उनको जल्दी ही मिल गए, तो जानवी और सात्विक ने अपने सोशल मीडिया अकाउंट्स में भी अपने फोटोज डालने शुरू कर दिए। इससे लोगों को भी पता लग गया कि जानवी और सात्विक की शादी होने वाली है। दिन निकलते गए और फिर शादी पास आ गई। सात्विक और जानवी की शादी सारे रस्मों रिवाज के साथ होने वाली थी। संगीत, मेहंदी और हल्दी सब कुछ होने वाला था। 2 दिन में पूरी शादी खत्म होने वाली थी। जिस दिन सुबह मेहंदी थी उसी दिन शाम को संगीत का फंक्शन था और फिर अगले दिन सुबह हल्दी और शाम को शादी। क्योंकि जानवी और सात्विक दोनों ही बंगाली थे, तो शादी के रस्मों रिवाज में कोई झगड़ा नहीं हुआ कि शादी किस तरह होगी। पूरी विधि बंगाली तरीके से ही होनी थी।
सबसे पहले आया मेहंदी का दिन। जाह्नवी ने हल्के गुलाबी रंग का एक बहुत सुंदर सा लहंगा पहना हुआ था। लहंगा बहुत ही सादा पर बहुत खूबसूरत था। जाह्नवी की स्कूल की एक दोस्त थी जो बहुत सुंदर मेहंदी लगाती थी, तो जाह्नवी ने उसको ही अपनी मेहंदी के लिए बुलाया था। सात्विक को तो मेहंदी लगानी नहीं थी, तो सात्विक के घर की औरतें भी जाह्नवी के यहाँ आ गई थी। जाह्नवी की दोस्त उनके हाथों में मेहंदी लगा रही थी और बाकी सारी औरतें एक दूसरे से मेहंदी लगवा रही थी। म्यूजिक सिस्टम में प्यारे प्यारे शादी वाले गाने बज रहे थे। कुछ औरतें और लड़कियां नाचने भी लगी थी। जाह्नवी के चेहरे की मुस्कान उसके अंदर की खुशी बयां कर रही थी। जाह्नवी के हाथ और पैर दोनों में मेहंदी लगी। हाथ के बीच में सात्विक का नाम भी लिखा गया। फंक्शन खत्म होने के कुछ देर बाद जाह्नवी ने अपनी मेहंदी उतारी और कुछ घंटों के अंदर उसकी मेहंदी का रंग बहुत गहरा हो गया। शाम को संगीत का फंक्शन था। ये फंक्शन शादी वाली जगह पर ही रखा गया था क्योंकि दोनों परिवार मिलकर ये फंक्शन मना रहे थे। जाह्नवी ने पर्पल रंग का एक बहुत सुंदर सा लहंगा पहना था जिसमें छोटे छोटे सितारे लगे हुए थे। उसका दुपट्टा भी बहुत लंबा और सितारों से भरा था। जाह्नवी ने पार्लर वाली से मेकअप करवाया था और वो बहुत सुंदर लग रही थी। शादी वाली जगह पर एक स्टेज बनाया गया था और कुछ रिश्तेदारों ने डांस की तैयारी की थी जो बारी बारी से स्टेज पर जाकर नाचने वाले थे। जाह्नवी और सात्विक ने भी कपल डांस की तैयारी की थी। सूरज हुआ मध्यम, चांद जलने लगा, इस गाने पे दोनों मिलकर डांस करने वाले थे। सात्विक ने भी पर्पल कलर का बहुत सुंदर सा कुर्ता पजामा पहना था। जाह्नवी की बड़ी बहन और जीजू ने डांस किया। सात्विक की बड़ी बहन और उनके पति ने भी डांस किया और यहाँ तक कि जाह्नवी के माँ पापा ने भी एक रोमांटिक सॉन्ग पे डांस किया। बहुत खूबसूरत और खुशियों से भरा समा था वो। फंक्शन खत्म होने के बाद सबने खाना खाया और सबकी हालत थकान की वजह से खराब थी। सबने जाकर अपने अपने लिए जगह ढूंढी और जिसे जहां जगह मिली सो गए। जाह्नवी जब रात को सोने जा रही थी तब सात्विक का कॉल आया और सात्विक ने कहा, जाह्नवी, कल से हम दोनों दुनिया के सामने भी पति पत्नी बन जाएंगे। सोचो, फिर दोनों साथ रहेंगे। कितनी खुशी की बात है ना। हाँ, मैं खुद भी यही सोच रही थी, पर उससे ज़्यादा मुझे ये सोच के बुरा लग रहा था कि मुझे अपना घर छोड़ना पड़ेगा हमेशा के लिए। जाह्नवी को ऐसे उदास देख सात्विक ने कहा, तुम शायद भूल रही हो, लेकिन हमारा बेंगलोर में सेटल होने का प्लान है, तो मैं भी अपना घर छोड़ने वाला हूँ। हाँ, पर तुम्हारी तो मम्मी होगी ना हमारे साथ। मैं तो कह रहा था कि तुम्हारे माँ पापा को भी हम वहाँ ले चलते हैं, पर वो लोग आने को तैयार नहीं है ना। तुम चिंता मत करो, तुम्हें जब भी इनकी याद आएगी हम हमेशा मिलने आ जाएंगे। जाह्नवी और सात्विक बातें कर रहे थे कि अचानक बाहर से किसी के रोने की आवाज आई। जाह्नवी बाहर निकली और देखा कि उसकी माँ जमीन पर बैठकर रो रही थी। तो दोस्तों, आपको क्या लगता है कि जाह्नवी की माँ क्यों रो रही है? अपने अपने थॉट्स कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताइएगा। अगर आपको इसके आगे का चैप्टर चाहिए तो भी कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताइएगा। अगर कहानी इंटरेस्टिंग लग रही है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और आगे के चैप्टर्स पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन क्लिक करें। थैंक यू।